अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में कमेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान सुपर लीग में जनाब कोयटा ग्लेडिएटर्स का मार्च जारी है और उन्होंने कल क्वालिफायर में भी इस्लामाबाद को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। 6 साल बाद कोयटा फाइनल में पहुंचा है और क्या शानदार परफॉर्मेंस है। तब 15 पॉइंट्स के साथ वो बड़े धड़ल्ले से, जिसको कहते हैं ना, और ज़बरदस्त ग्रैंड एंट्री के साथ वो क्वालिफायर में पहुंचे और कल उन्होंने इस्लामाबाद को कुछ ज़्यादा मौका नहीं दिया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कोयटा ग्लेडिएटर्स, देयर मैनेजमेंट, प्लेयर्स, स्पेशली देयर फैंस, क्योंकि उन्होंने 6 साल इंतजार किया इस टीम के दोबारा उभरने का। इस्लामाबाद के लिए सोचने का मकाम है, क्योंकि एक टीम 5 मैच जीती, 4 हारी, एक कन्विंसिंग परफॉर्मेंस, लेकिन अब इस परफॉर्मेंस के बाद उनको क्वालिफायर खेलना पड़ेगा कल। और आज का मैच जनाब कराची वर्सेस लाहौर, आई थिंक मेरा ये कहना ही काफ़ी है सिर्फ सबको जज्बात बुलंद करने के लिए कि जब कराची लाहौर की राइवलरी डिस्कस होती है तो वैसे ही जज्बात बुलंद होते हैं और हर किसी को फिर मैच ट्यून करना होता है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्यूट एपिक। और उसके साथ साथ रोज़ की तरह हम प्रोग्राम में बात करेंगे फैसल इलियास साहब से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कोयटा ग्लेडिएटर्स के मुतालिक ये कहा तो जा रहा था और मेरी भी ये राय थी कि बड़ा अच्छा ड्राफ्ट हुआ है, बहुत अच्छे मैच विनर्स हैं, बट उनके कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स, फ़हीम अशरफ ने, अब्रार ने, उस्मान ने, इसी तरह अगर हसन नवाज की सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस की। और जब इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस लोकल कोर देना शुरू करते तो फॉरेन प्लेयर का काम भी आसान होता है। और कल भी ऐसा ही हुआ, फंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय ओवरऑल कोयटा ग्लेडिएटर्स एंड वेरी वेल लेड बाय सऊद शकीब। एब्सोल्युटली। और पहले तो मुबारकबाद कोयटा की टीम को कि जैसे आपने कहा 6 साल बाद वो फाइनल खेलने जा रहे हैं। और सारी टीम, हमें सरफराज अहमद को हमने देखा कि बहुत अरसे बाद वो स्क्रीन पे आए हैं, वो मीडिया टॉक की है उन्होंने, तो सारे पॉजिटिव साइंस हैं। और एक टीम है जिसने लगता है कि ड्राफ्ट से लेके अब तक सारी मेहनत की है, उनकी पिक्स सारी वर्क की हैं। लेकिन देखिए कल के मैच में ऐसा नहीं था कि कोयटा के लिए ईजी राइड था। बिल्कुल, अगर आप 10 ओवर पे खड़े हों और आपकी 5 विकेटें गिरी हुई हों, 127 रन पे आपके 5 विकेट हो जाएं, उसके बाद फ़हीम अशरफ और चंदीमल ने जिस तरह से बैटिंग को चलाया है और जिस तरह फिनिश किया है, तो अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू कोयटा। इट वाज़न्ट अ इजी राइड यस्टरडे, लेकिन जिस तरह की इन दोनों साहिबान ने बैटिंग की है, फिर फ़हीम अशरफ ने जिस तरह बॉलिंग की है, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कल कोयटा के लिए आसान कर गई, वरना ये मैच डिफरेंट भी हो सकता था। अगर कोयटा 180 190 करता तो ये कंप्लीटली डिफरेंट गेम होता। 113 पे जब 5 विकेटें गिरी, अविष्का फर्नांडो आउट हुए 11.5 ओवर्स में, तो बेशक रन अच्छे चल रहे थे। कोयटा ने ये बड़ा अच्छा किया कि कल स्कोर बोर्ड उनका बहुत अच्छा चलता रहा। बट क्या शानदार पार्टनरशिप। चंदीमल, आई थिंक फिर फॉरेन प्लेयर हो तो ऐसा हो कि वो आए, एक आध मैच उसको मिला हो, लेकिन वो ऐसे मौके पर रन कर दे, तो दिस इज एब्सोल्यूट प्रोफेशनलिज्म फ्रॉम चंदीमल। उन्होंने फ़हीम अशरफ को पहले सिर्फ सपोर्टिंग एंड पर रखा और फिर फ़हीम अशरफ ने वो किया जो पूरे सीजन में कर रहे हैं, यानी कि बट डोमिनेंस दिखाई। दैट वाज द गेम चेंजिंग पार्टनरशिप। बिल्कुल। और बड़ी जिस तरह हमने देखा है कि हारिस रऊफ, शाहीन शाह इस पूरे टूर्नामेंट में स्ट्रगल किए हैं। कल हमने देखा कि आपकी एक और तीसरे प्रीमियर बॉलर नसीम शाह नॉकआउट मैच में उन्होंने 4 ओवर में 50 रन दिए। ये एक बहुत ही बुरा स्पेल था इस्लामाबाद के लिए, बिल्कुल ही आउट ऑफ सॉर्ट्स दिखे और सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने बिल्कुल बॉलिंग नहीं की है। मतलब हमें दिख रहा था कि वो ट्रबल में है, मतलब एज अ बॉलर। और उनके जैसे बॉलर का 50 रन कंसीड कर देना इस तरह के मैच में, वो कंप्लीटली इस मैच को दूसरी तरफ लेके चला गया। डेथ पे तो बिल्कुल ही बुरी बॉलिंग की है इस्लामाबाद ने, और ये वरीइंग साइंस हैं। बिकॉज अब देखें उनके एलेक्स हेल्स जो है, जिन्होंने सबसे अच्छे रन किए थे कराची के अगेंस्ट, वो भी नहीं होंगे अगले मैच में। तो आई थिंक इट्स अ प्रेशर सिचुएशन फॉर इस्लामाबाद नाउ, बिकॉज दे नाउ हैव टू प्ले कराची फॉर द एलिमिनेटर में खेलेंगे। और जैसे फैसल ने कहा, बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि इस्लामाबाद एलेक्स हेल्स के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। उनका मंत्रा ये रहा है जीत का कि ऊपर से कोई रन करता है। जीत और हार दोनों बड़ी जालिम चीज़ें हैं फैसल, जो कि कल फिर मैंने भी ट्वीट किया बड़ी शरारत वाले अंदाज में कि वो जो ट्रेड हुई थी इस्लामाबाद की 2 सीज़न पहले, जिसमें नसीम शाह गए थे इस्लामाबाद और वहाँ से वसीम जूनियर और अबरार आए थे, फिर फ़हीम अशरफ रिलीज़ हुए वहाँ से और कोयटा ने उनको प्लैटिनम में पिक किया। तो 3 एक्स इस्लामाबाद के प्लेयर कल उन्होंने लिटरली तबाही मचाई। वसीम जूनियर 2 विकेटें ले गए। इसी तरह अगर हम बात करते हैं अबरार, तो खैर पूरे सीज़न में अच्छा। फ़हीम अशरफ, सो वो थोड़ा सा मुझे वो एक फ्रेंडली चीज़ की बेंटर भी याद आ रहा था कि जिन प्लेयर्स को कभी आप छोड़ते हैं वो हरीफ टीम में जाके कभी कभी आपके लिए खतरा बन जाते हैं। तो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट। इट इज़ एब्सोल्युटली। और फ़हीम अशरफ ने जिस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह बैटिंग और बॉलिंग से एफर्ट्स की हैं, मुझे लगता है कि कोयटा की इस पोजीशन में होने का सबसे बड़ा क्रेडिट शायद फ़हीम अशरफ को ही प्लेयर ऑफ द सीरीज के लिए सबसे आगे हैं। उन्होंने क्रूशियल मोमेंट्स पे बैटिंग अच्छी की, क्रूशियल मोमेंट्स पे बॉलिंग अच्छी की, और सारा स्पार्क दिख रहा है हमें उनमें। मतलब इस टूर्नामेंट में उनसे अच्छा ऑलराउंडर कोई भी नहीं दिखेगा आपको। सो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज है और उन्होंने बॉलिंग भी बड़ी समझदारी से की है, अच्छी हार्ड लेंथ पे अच्छी बॉलिंग की है। या तो फिर मुझे लगता है पाकिस्तान की कंडीशन उनको बहुत ज़्यादा सूट कर रही हैं, बट समथिंग हैज़ रियली गॉन राइट फॉर फ़हीम अशरफ। उन्होंने ऑब्वियसली उन्होंने प्रैक्टिस की होगी, उन्होंने वो काम किया होगा। हम इन चीज़ों को इतना वैल्यू नहीं देते, लेकिन क्रेडिट देना बनता है। बिकॉज कल देखें एलेक्स हेल्स जैसा प्लेयर भी इस विकेट पे 0 पे आउट हुआ है। बिल्कुल। तो यहाँ पे रन्स करना, यहाँ पे डिलीवर करना इज़ वेरी गुड।
बैटिंग की तो हमने बात की, चूंकि एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी, लेकिन थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा शादाब की कैप्टनसी को, चूंकि कल वो हमें एफर्ट मुझे थोड़ी सी कम नजर आई कि जब आप 113 पे 5 आउट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा मौका था, आप नसीम शाह को वक्त से पहले लेकर आते, किल पे जाते। कल इस्लामाबाद ने गलती की कि उन्होंने इस पार्टनरशिप को चलने दिया और फिर उस पार्टनरशिप ने आखिर में पे बैक कर दिया उनको लिटरली, और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फिनिश हुआ, चूँकि 209 रन तो किसी भी विकेट पे हमेशा एक चैलेंजिंग टोटल होता है। आपको लगता है थोड़ा सा वो जो किलिंग फैक्टर है, इस्लामाबाद ने उस तरह से अपने बॉलर्स को इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए फील्ड प्लेसिंग थोड़ा सा किल पे नहीं गए और वही चीज़ उनको भारी पड़ गई? अच्छा, पाकिस्तानी कैप्टन का चाहे वो बाबर हो, रिजवान हो, शादाब हो, ये इनका हमारी मेंटालिटी है। हम पूरे 20 ओवर की तरफ या पूरे 50 ओवर की तरफ जाते हैं अगर ओडीआई गेम हो। हम ये सोचते हैं कि यार अगर हमने अपने अटैकिंग बॉलर्स को अभी बॉलिंग करा ली तो बाद में मार पड़ जाएगी। लेकिन बात यह है कि अगर ये जो बैट्समैन है फ़हीम अशरफ या चंदीमल, अगर ये क्रीज पर रह गए 15-16 ओवर के बाद तो फिर वो होगा जो हुआ। अगर आप उनको उस लेवल तक पहुंचने ही ना दें, उस वक्त विकेटें ले लें, तो आपके अगर टेल एंडर्स होंगे आखिरी ओवर्स में तो वो किसी पार्ट टाइम बॉलर को भी नहीं मार पाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज होने की जरूरत है। हम देखते हैं कि ये गलतियां हम करते हैं। कल शादाब से फील्डिंग पे भी अगर आप देखिए, कमेंटेटर्स बार बार ये कह रहे थे कि इनके फील्डर्स जो है वो एक्टिव नहीं थे, मतलब वो उनके कभी मैचेस जो है ना कुछ ज्यादा फॉलो नहीं हो जाते। शादाब ने कल 2 ओवर में 19 रन देके 1 विकेट ली। अब मुझे नहीं पता कोई इंजरी का मसला था, अगर आपकी नॉलेज में हो, मेरे तो नॉलेज में नहीं है कि सिर्फ 2 ओवर ही क्यों किया। हालांकि वो प्रॉपर लेग स्पिनर हैं, लेग स्पिनर विकेट टेकर होता है। चंदीमल और फ़हीम अशरफ आपके दोनों एक मैचअप तो लग ही जाता। मुझे ये भी हैरानगी हुई कि शादाब ने सिर्फ 2 ओवर किया, हालांकि शायद मिडल में आके वो एक प्रेशर डाल सकते थे, फील्ड अप लेके चले जी मारे जी आप। चंदीमल तो आपको पता है अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि मुझे ओवरऑल जो पीएसएल मैंने देखी है, मुझे लगता है कि शादाब का बॉलिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है। वो बॉलिंग में भी कभी कभी वो सलमान अली आगा को अपने ऊपर भेजते हैं, इमाद से पहले कराते हैं, वो सिचुएशन देखते हैं, फिर वो आते हैं, काफी सेफ खेलते हैं। ठीक है, तो कल उनको लगा था कि अगर मुझे मार पड़ गई तो ओवरऑल टीम पे प्रेशर आएगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो अपने बारे में सोच रहे होंगे, बट आई एम श्योर वो टीम के बारे में सोच रहे होंगे कि मुझे रन पड़ गए तो पूरी टीम पे प्रेशर। बेहतर ऑप्शन है, उससे बेहतर ऑप्शन है कि किसी और से करा लो। तो वो, लेकिन देखिए ये बड़ी नेगेटिव बात है, बिकॉज अगर देखें बॉलर को अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा वो डिलीवर नहीं कर पाएगा। चलिए प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर कोयटा की बॉलिंग की तारीफ करना पड़ेगी। पूरी कंसिस्टेंसी दिखाई है इस पूरे के पूरे पीएसएल में, और कहीं भी उन्होंने किसी हरीफ टीम को रन चेजेस प्रॉपर नहीं करने दिए। और कल भी मोहम्मद आमिर हो, खुर्रम शहजाद तो कल नहीं खेले, बट ये सोचे पर वो खुर्रम शहजाद की जगह नहीं बनी, उसके बावजूद इस टीम की बॉलिंग ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। डिस्कस करते हैं इस ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद की बैटिंग पे अगर फैसल हम नज़र दौड़ाएं तो कॉलिन मुनरो इनके लिए एक ऐसे बैट्समैन रहे जिन्होंने हमेशा आके बड़ी पंचिंग इनिंग खेली हैं, और उनके साथ फिर काइल मेयर्स भी हमें दिखाई दिए थे, वो दोनों अवेलेबल नहीं है। तो अहले खेल कल जब 0 पे आउट हुए, आपको थोड़ा सा लगा कि वो कॉलिन मुनरो फैक्टर यहाँ पे नजर आना चाहिए था, क्योंकि रसी वंडर डुसन बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन जो मुनरो का स्टाइल है, जो अहले खेल्स का स्टाइल है, काइल मेयर्स का स्टाइल है, वो थोड़ा सा और अटैकिंग है, जिसमें फिर आप कभी इस्लामाबाद ऐसे नहीं करता कि वो बिहाइंड द रेट रहें। हमें कल आगाज़ जब मिला इनका, तो अगर आप देखें तो 79 पर जब 2 हुए थे तो 8.5 थे। ये इससे तेज़ खेलते हैं, और पहले 6 ओवर में तो लिटरली 40-45 रन थे। थोड़ा सा अनकरेक्टरिस्टिक लगा इस्लामाबाद के लिहाज से। बिल्कुल, ना सिर्फ बैटिंग में, फील्डिंग में भी वो बहुत ही डिफरेंट लगे। और लेकिन देखिए यही बात है कि जब आप नॉकआउट मैच खेल रहे हो, जब आप बैटिंग पहले कर रहे हो या बाद में कर रहे हो, इसमें बड़ा फर्क होता है। एक ओपनर है, यही साहबजादा फरहान और एलेक्स हेल्स थे, उनकी कराची के साथ बैटिंग देखें और कल उनकी बैटिंग देखें, बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो इसीलिए टॉस का बड़ा क्रिटिकल रोल होता है, स्पेशली तो शकील ने बड़ा अच्छा फैसला किया पहले बैटिंग। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वरना वो थोड़े से वो हो सकते थे कि लाहौर की पिच में चेस करना आसान हो सकता है, ड्यू का फैक्टर भी सोच सकते थे, लेकिन उन्होंने सही डिसीजन लिया। लेकिन अगेन जो आप ऑफ कैमरा में बता रहे थे, सऊद शकील का जो कैच था, ओवरऑल क्वेटा की जो फील्डिंग थी, मुझे लगता है कि सिर्फ फील्डिंग में जो है ना इस्लामाबाद ये 30 रन से पीछे रह गया इनसे। बिल्कुल ठीक। वैसे पिच के मुताबिक हम लोग बार सोच रहे थे कि लाहौर की विकेट कैसे होगी। जब 113 में 5 आउट थे तो एक चीज तो नजर आ रही थी कि बॉलर्स को भी असिस्ट मिल रहा है। जी हाँ। कल कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि बहुत अच्छी क्रिकेटिंग भेजा है, आपको अपने वैल्यू मिल रही है शॉट्स की, बट एज अ बॉलर आपने देखा फ़हीम अशरफ ने जो जिमिनेशम को बोल्ड मारा, दैट वाज वन पीच ऑफ अ डिलीवरी। गेंद आप टॉप पे हिट करते हैं तो ये ड्रीम होता है किसी फास्ट बॉलर का। फिर इसी तरह एली केस का जो बॉल था उसमें नजर आया थोड़ा बाउंस, वो भी हुआ। आपकी क्या राय है कि आप थोड़ा सा परसेप्शन चेंज हो गया अब ये, क्योंकि आगे आज एलिमिनेटर 1 है, फिर एलिमिनेटर 2 फाइनल, आई थिंक थोड़ा हाई स्कोरिंग की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है लाहौर। यार अगर आप लाहौर और कराची की पिचेस देखें तो सारे मैचेस में वहाँ पे अगर इवन हाई स्कोरिंग या लो स्कोरिंग गेम्स भी हुए हैं, वहाँ पे बैट्समैन और बॉलर दोनों को वहाँ अगर आप अच्छी बॉलिंग, पिंडी वाला सीन ये कि बिल्कुल ही बैटिंग फ्रेंडली हो जाता है। एग्जैक्टली, पिंडी में आपको बिल्कुल ही अलग स्ट्रेटेजी चाहिए, वहाँ पे आपको पिच को बिल्कुल ही
हटाना पड़ेगा, मतलब आप या तो यॉर्कर लेंथ कराएं या तो आप बाउंस। बैट्समैन आपने सोच लिया कि मुझे मारना है, छक्के चौके तो लगने ही लगनी है, आप बॉलर को कुछ नहीं मिलता। तो लाहौर की पिच पे बैट्समैन को भी अगर वो अच्छी बैटिंग करता है उसको रिजल्ट मिलते हैं, बॉलर के लिए भी वो बॉलर फ्रेंडली। अब आप देखें जिस तरह आपने कहा 113 या 117 पे अगर 5 आउट किए, उसके बाद आप कंटेन कर सकते थे उनको 170 180 पे, लेकिन वो नहीं कर पाया क्योंकि बॉलिंग अच्छी नहीं की इस्लामाबाद में। बिल्कुल। सिमिलरली जब इस्लामाबाद बैटिंग करने आए तो वो एफर्ट नहीं दिखी जो हमें दिखती है जनरली, और वो मोमेंटम नहीं दिखा। लेकिन अगेन चेज होना चाहिए था। अगर वो शादाब वाला कैच हो गया या कुछ, मुझे लगता है कि सलमान अली आगा को भी थोड़ा सा गेम चलाना चाहिए था। ये सारी गलतियां हुई हैं। सलमान अली आगा से कल बॉलिंग नहीं कराई। अगर हम देखें तो यहाँ पर नसीम शाह ने 4 ओवर किए, बेन डॉशेस ने भी सिर्फ 2 ओवर किए। मुझे ये भी समझ नहीं है कि बेन डॉशेस के सिर्फ 2 ओवर क्यों हुए। हालांकि 31 रन देके 2 विकेटें ली, बट सलमान इरशाद ने भी 34 रन देके 2 विकेटें ली। बट उसके बाद इमाद वसीम, जिमी नेशम या किसी हद तक नसीम शाह कर बहुत ज्यादा रन लीक करके 4 में 50 से बहुत डेंट किया। तो आपको बॉलिंग की स्ट्रेटेजी ठीक लगी कि मे बी सलमान अली आगा को इस्तेमाल किया जाता, या शादाब ने खुद भी, उनका जोन थोड़ा सा फास्ट बॉलर की तरफ रहा थोड़ा शुरू में। इस पिच पे जो फिर क्वेटा ने परफॉर्मेंस दी उसके बाद लगता है हाइंडसाइड में ये जरूर लगता है कि एक स्पिनर को उन्होंने कम यूज किया। वो जब आपके सलमान अली आगा इज अ वेरी वेरी क्लेवर स्पिनर, आप उनको फ़हीम अशरफ के अगेंस्ट यूज कर सकते थे। जब सलमान अली आगा खुद कप्तानी कर रहे थे ना, उस वक्त वो गलती कर रहे थे। वो फौरन पावर प्ले के बाद खुद बॉलिंग करने आते थे, वहां पे मोमेंटम चेंज। कप्तानी चुनने के नुकसान होता है, देखें बॉलिंग नहीं मिली। बॉलिंग नहीं मिली, लेकिन देखिए कल गलती हुई है। अब देखिए ये हाइंडसाइड पे कहना आसान है क्योंकि अब तो हो चुका। लेकिन आई एम श्योर जब पहली इनिंग होगी तो शादाब को ये लग रहा होगा यार एक ओवर बहुत बुरा ना चला जाए कि कहीं 20 22 25 रन आ जाए। ये हो सकता है पार्ट टाइमर के साथ। लेकिन अगेन आपकी बात सही है, फहीम अशरफ जब आ गए थे, फहीम अशरफ के लिए कोई प्लान होना चाहिए था आपके पास। अगर एक बैटर है, फैसल वो भी तब जब फहीम अशरफ ने शुरू में अटैक नहीं किया, उनको पता था हमारी विकेटें गिर गई हैं, बहुत अच्छी बैटिंग, तो वो चंदीमल को ही स्ट्राइक देते रहे और आखिर में जाके उन्होंने फिर पार्टी ज्वाइन की। एग्जैक्टली और जैसे मैंने कहा कि अगर फहीम अशरफ ने इस टूर्नामेंट में 2-3 मैचेस अपनी बैटिंग से जिताए हैं, नॉकआउट में इस्लामाबाद जैसी टीम से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उनका फहीम अशरफ के अगेंस्ट कोई प्लान होगा, जो प्लान दिखा नहीं हमें, वो होमवर्क नहीं दिखा। चंदीमल चले वो आए थे, लेकिन चंदीमल को भी बहुत क्रेडिट जाता है कि आप आते हैं और टूर्नामेंट में अच्छा डिलीवर करते हैं, और ये वो प्लेयर है जिसने पीएसएल कभी खेली ही नहीं है जी, तो अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू हिम। लेकिन मुझे लगता है कि इनकी एक वैल्यू बन गई होगी, हालांकि अब काफी अरसे तक खेल रहे हैं। क्वेटा की टीम को भी क्रेडिट जाता है ना कि उन्होंने ऐसे प्लेयर को सेलेक्ट किया जिसने डिलीवर कर दिया। यार वेरी गुड पिक, एग्जैक्टली। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ना सिर्फ ड्राफ्ट बहुत अच्छा हुआ, बल्कि जब चैपमैन चले गए या उनके पास दीगर प्लेयर्स नहीं आए तो उन्होंने जो पिक्स की हैं, अगर आप वो भी देखें, उनमें से कल उन्होंने जो खिलाया अविष्का फर्नांडो भी बहुत अच्छी बैटिंग फॉर्म में दिखाई दी है। क्योंकि जब विकेटें गिर गई थी 4, तकरीबन 68 पे 4, फिर 111 पे 4, कोयटा इन अ वेरी डिफिकल्ट जोन। जी और अविष्का फर्नांडो भी रन बनाते गए, किसी ने रोका नहीं। अब आप देखिए इन्होंने बैटर्स भी वो लिए जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, इन्होंने स्पिनर्स भी 2 लिए। अब आप यहाँ से देखिए, हम जो कल बात कर रहे थे कि वो लोग जीतेंगे जो कंडीशंस को सही असेस करेंगे। बिल्कुल, कोयटा ने कंडीशंस को सही असेस किया, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक असेस किया, और आपने बिल्कुल सही। और एक और बात, सरफराज और मोइन खान का जो कॉम्बिनेशन है ना, अब वो डिलीवर करता हुआ। अच्छा, मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी ना, मैं ब्रेक के बाद आके आपसे डिस्कस करूंगा, इतनी हैवी इस बार उनकी मैनेजमेंट है। मोइन खान बैठे हैं, सरफराज अहमद बैठे हैं, और फिर नदीम उमर साहब खुद डगआउट में बैठे हैं, बट मैंने देखा नहीं कोई डोमिनेंस कर रहा हो। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि फैसले कौन ले रहा है, बट फैसले बोल रहे हैं खुद। इसका मतलब एक कलेक्टिव एफर्ट है। मुझे कोई नजर नहीं आ रहा कि मोइन खान डोमिनेट कर रहे हैं या सऊद शकील डोमिनेट कर रहे हैं, पिक्चर पे आते नहीं है या बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे सब बैठ के सर जोड़ के बैठते हैं, उसके बाद फैसले इनके बोल रहे हैं, और टीम ना ही ये ओवर सेलिब्रेशन करते हैं, सेलिब्रेशन भी नहीं कर रहे। और वैसे भी आप कल मिस कर रहे थे सर्विव रिचर्ड्स को कि वो नहीं है, क्योंकि वो वापस जा चुके हैं, बट आई एम श्योर ही विल बी वेरी हैप्पी इन जंपिंग इन द हाउस, क्योंकि जितना वो सेलिब्रेट करते हैं। पूरा में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर इस मैच को थोड़ा टच करते हैं कि इस्लामाबाद को क्या सीखना है, और फिर कराची वर्सेस लाहौर द बिग मैच, उसके बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। तो जनाब, इससे पहले हम कराची लाहौर के बड़े मैच पर आए, एक हमारा टॉपिक रह गया था जो कि है इस्लामाबाद की बैटिंग। अब अली खेल साहब भी चले गए हैं, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसकी ये क्लैरिफिकेशन दी है कि वो 18 मई तक ही हमारे साथ थे, बट जब वो आए थे तब नहीं बताया था, तो लोग थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि उनको शायद रहना चाहिए था, उनकी कोई दोस्त की शादी है स्पेन में, पर चलें उनका पर्सनल रीज़न है, बट इट्स अ ह्यूज ब्लो फॉर इस्लामाबाद, बिकॉज कल क्वालिफायर खेलेंगे। बट उनको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि उनसे गलतियां क्या हुई हैं। इस विकेट को भी देख लिया है, एंड दे आर अ वेरी फंटास्टिक साइड, दे फंटास्टिक रिकॉर्ड, दे आर मोस्ट सक्सेसफुल टीम ऑफ द PSL। आई एम श्योर दे कैन बाउंस बैक, बट एलेक्स हेयस के जाने के बाद मैच टू मैच कोई रिप्लेसमेंट मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। शायद 24 घंटे में वो किसी प्लेयर को बुला लें, वरना सीधा सीधा डेंट है सर।
डेंट तो है, ऑल्दो इन्होंने नॉकआउट में 0 किया है एलेक्स हेल्स ने, लेकिन डेंट तो है। और हमें अगर स्क्वाड में हम देख सकें कौन सा और इंटरनेशनल प्लेयर है, लेकिन बैटर हमें दिखता नहीं कि कोई ऐसा बैटर हो जो एलेक्स हेल्स को स्ट्रेट अवे रिप्लेस कर सके। तो एक अगेन एक प्रॉब्लम आएगा इस्लामाबाद के लिए, लेकिन देखना होगा बिकॉज देखिए इस्लामाबाद ऑन अ गिवन डे, मैं अभी भी यही कहूँगा कि कोयटा से वो इतना पीछे नहीं थे, थोड़ा सा एफर्ट हमें लगा कि उतनी एफर्ट नहीं। एक जोन था जहाँ से वो निकाल। अच्छा, एलेक्स हेल्स, डॉर्शियस, जिमी नेशन, टाइमर मिल्स और रसी वंडर डोसन, यही इनके रिप्लेसमेंट है और ये बाकी इनके पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं। अब पता नहीं आजम खान को लेकर आते हैं किसी तरह, हैदर अली इनके पास मौजूद है, हैदर अली आते हुए दिखते हैं और बाकी कॉलम मुंडो जा चुके हैं, सारा कुछ तो हमारे पास ये अपडेटेड यहाँ पर जो मैं आपको बता सकता हूँ। तो यस दे हैव लिमिटेड ऑप्शन, दे हैव हैदर अली और आजम खान। सो आई थिंक सर एक बहस मुझे आपसे करनी पड़ेगी आज, चाहे आजम खान जैसे भी फॉर्म में है, बट ही हैज द पोटेंशियल टू चेंज द गेम फ्रॉम एनी पोजीशन। और जो लड़का खिला रहे हैं वो जो गौरी है, आई थिंक कराची के विकेट कीपर हैं, बहुत इनएक्सपीरियंस है अभी, और शायद कीपिंग से ज़्यादा कल, हालांकि मुझे हसीब की कीपिंग में थोड़ी हैरानगी हुई, लेकिन चले बलोचिस्तान से ताल्लुक ने बहुत कम खेले तो अभी उनको और मौका, लेकिन उनको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। आई थिंक इस्लामाबाद शुड टेक अ गैम्बल नाउ कि उनको एक मैच विनर को लाना चाहिए। और मुझे नहीं पता, आजम खान को उन्होंने वक्त से पहले एक ओपन करा के ट्राई तो किया था, क्या वो वक्त आ गया कि उनको फिर उसी रोल पे भेजा जाए? आपको क्या लगता है? कर सकते हैं, लेकिन देखिए बेसिक उनका जो बेसिक फंक्शन है आजम खान का, वो विकेट कीपर है, या आप कह रहे हैं कि उनको एज अ बैटर लाएं? एज अ बैटर, और वो भी पहले केस के बाद आप क्या करेंगे? और आपके पास प्लेयर तो हो गई। देखिए अगर आपकी कीपिंग जो है वो उसमें प्रॉब्लम है, जो हमें दिख रहा है कि आजम खान को प्रॉब्लम्स हैं पिछले साल के, हालांकि वो सबसे बेस्ट कीपर रहे थे। या तो हैदर अली, दोनों को लेकर है, हैदर अली भी कीपिंग कर सकते हैं पार्ट। आप हैदर अली को ऐसा बैटर लाएंगे मेरे हिसाब से, मुझे लगता है हैदर अली को ऐसा बैटर लाएंगे और कीपर वर्सेस कीपर करेंगे। अगर आजम खान की बैटिंग पे चांस लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, उन कीपर को हटा देंगे। चलिए जी, हमारे पास वक्त कम है क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा सा हमारा ताकीर से शुरू हुआ, लेकिन कराची वर्सेस लाहौर, और 5 मैचेस हुए हैं जनाब लाहौर में, 4 कराची हारा हुआ है। अब ये बड़ा अजीब है कि सॉरी कराची जीता हुआ है, लाहौर हारा हुआ। अजीब से प्रेशर हो गया उनके ऊपर कि वहाँ वो हारते हैं। आपको याद है कि बेन डंक वगैरह ने एक आध मैच जितवाया था, वरना कराची की डोमिनेंस है वहाँ पर। और ओवरऑल भी कराची ने 14 मैच जीते हुए 6 या 7 से इस्लामाबाद लाहौर ने। तो क्या आपको लगता है कराची वर्सेस लाहौर? रखिएगा कि लाहौर की मिडल ऑर्डर में से सारा का सारा जो एक जूस है ना, वो जा चुका हुआ है। यानी कि ना सैम बिलिंग्स हैं, ना उनके पास जो है वो सिकंदर रजा हैं, ना उनके पास जो जिम्बाब्वे के हैं सिकंदर, तो ये सब नहीं है इनके पास। और फिर डैरन मिचेल नहीं है। कैसे देखते हैं इस प्रोपोजिशन को? मुझे लगता है देखिए ऑन अ गिवन डे कोई भी टीम के पुराने रिकॉर्ड इतना मैटर नहीं करते, लेकिन ये टूर्नामेंट में जो पोजीशन रही है वो जरूर मैटर करती है। आखिरी गेम हमें याद है कि किस तरह कराची ने इरफान खान नियाजी की बैटिंग की वजह से जीता था लाहौर के अगेंस्ट, और लाहौर ने उस वक्त कहा था शाहीन शाह अफरीदी ने कि मैं सेमीफाइनल आ गया है। और आप देखिए कहाँ से परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस घूमी और इवेंचुअली दे आर गोइंग टू प्ले इन द नॉकआउट मैच टुडे। मुझे लगता है कि एक बड़ा गेम होने वाला है। अब इसमें एक आध प्लेयर उधर विल नॉट मैटर ये करेगा कि कौन, अगेन आई विल से कि कंडीशंस को सही समझता है, सही प्लेइंग 11 खिलाता है और फील्डिंग में सही जान मारता है। क्योंकि कराची की फील्डिंग बहुत बुरी है। पिछले 2 मैचेस जो उन्होंने ये ब्रेक के बाद खेले हैं बहुत बुरे हैं। मैं तो ये देख के हैरान हो रहा हूं कि हमारी फील्डिंग स्टैंडर्ड, ओवरऑल फील्डिंग स्टैंडर्ड्स बुरे हैं। सीधे कैच छूट रहे हैं, सीधे रन आउट। लेकिन कोयटा ने कल कीपिंग को हटा दें तो फील्डिंग कैच तो सोच सकिएगा, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। पर हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर दोनों टीमों के स्क्वाड सामने रख के मैं आपको बता दूंगा। ज़ैक जॉर्ज मुंसे भी कराची के पास मौजूद है, पर कराची मैनेज टू ब्रिंग बैक ऑल देयर फॉरेन प्लेयर। नबी भी हैं, साइफर्ट भी हैं, उनके पास इतना विंस भी हैं, वार्नर भी हैं, तो दे लुक लाइक अ प्रॉपर साइड। जो दूसरी तरफ लाहौर को बड़े प्रॉब्लम है, तीनों मिड ऑर्डर के प्लेयर चले गए हैं और राजा पक्से और शाकिबुल हसन और मेहदी हसन मिराज उनके पास आए हैं। सो देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस होगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुश आमदेद। और फैसल जब बात कर रहे थे लाहौर की मिड ऑर्डर की, अब क्योंकि शाकिब आ गए हैं, राजा पक्से हैं, उनके पास मेहदी हसन मिराज आ गए हैं, बट शायद लाहौर ये उम्मीद करेगा कि वो चंदीमल की तरह आके कोई अपने एक्सपीरियंस से इन विकेटों पे खेलने के आदी हैं, स्पिनर्स को डोमिनेट कर सकते हैं। बट आप कैसे प्रोपोजिशन देते हैं? क्योंकि पहले बहुत सारी टीमें इनके खिलाफ पाकिस्तानी स्पिनर खिलाते थे कि चलें इन प्लेयर्स को पकड़ना पड़ेगा तो फिर आपको स्पिनर चाहिए, बट अब उनके पास श्रीलंकन और बांग्लादेश के प्लेयर्स मौजूद हैं यहाँ पर। रशद हुसैन ने भी इनको बाय द वे ज्वाइन कर लिया, ये भी इनके लिए बूस्ट है कि इनकी बॉलिंग में एक और आर्मरी आ जाएगी। तो हाउ यू सी, क्योंकि कराची को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि सिवाय गिवन डे वो क्या करते हैं, बट लाहौर को तो 4 प्लेयर्स रिप्लेस करने पड़ेंगे। आज कराची लाहौर के लिए मुश्किल हो सकता है, बिकॉज अगर देखें इनके फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक और बॉलिंग में अगर शाहीन शाह और हारिस जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो इनके लिए ट्रबल हो जाएगी। और हमने देखा कि इन्होंने कुछ अच्छी चेंजेस की, उन्होंने कुछ बॉलर्स जो अपने पुराने वापस लाए। हो सकता है आज डेविड वीजे के लिए एक एम कार्ड यूज़ करें। डेविड इज नॉट हियर, ही इज़ नॉट हियर, तो फिर और मुश्किल है फिर। मतलब अगर सारे शाकिबुल हसन को हमने देखा कि वो इतना
नहीं लग रहा, फिटनेस भी वो नहीं है, बॉलिंग में भी वो रिदम नहीं है। उसी तरह राजापक्षा हमने देखा कि अभी उनको प्रूव करना होगा कि वो इनके पे कैसे खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि लाहौर के लिए एक चैलेंजिंग। चलिए जी, मुझे प्रेडिक्शन का जा रहा है, हमारे टाइम आखिरी पार्ट पे तो रखा है। कल आई एम अ विनर, कोयटा जीता, आज आपकी क्या प्रेडिक्शन है? मैं तो चाहता हूँ आज भी आप जीते। मैं तो वही टीम लेता हूँ। मेरा ख्याल है कराची इज फेवरेट टुडे, आप ही कह रहा है? हाँ, तो मैं फिर ले रहा हूँ लाहौर के साथ। हाँ। चलिए लेट्स सी कि कौन जीतता है, लेकिन कराची मुझे लगता है कि हालांकि उनका रिकॉर्ड अच्छा है वहाँ पर, कराची कोयटा का फाइनल। नहीं मैं चाहता नहीं, मुझे लग रहा है कि लाहौर के मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम है। अच्छा, heavily dependent on फखर जमान। अगर फखर या नईम नहीं चलते देन दे हैव प्रॉब्लम इन द मिड ऑर्डर, बट डोंट फॉरगेट दे हैव क्वालिटी फास्ट बॉलर्स, एटलीस्ट उनका नाम है तो कुछ करके दिखाएं। बहुत शुक्रिया आपका फैसल, आपकी मुस्कुराहट का मतलब समझ गया हूं। कल इसको डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।